ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं अपने मन की पीड़ा आपके सामने व्यक्त करने जा रही हूँ। हो सके तो स्त्रीत्व बचा लो। जी हाँ मित्रों, मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि स्त्रीत्व नहीं बच रहा है। स्त्रियाँ खत्म होती जा रही हैं। कैसे खत्म हो रही हैं? क्योंकि मात्र स्त्री का शरीर होना तो स्त्रीत्व नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार हर योनि की, हर जीव की, हर लिंग की अपनी पहचान है। जैसे एक योनि है गाय या भैंस, बकरी, उनकी अपने कुछ गुण, उनकी अपनी पहचान है। वैसे मित्रों, स्त्री भी एक योनि है, उसकी भी अपनी पहचान है। यदि स्त्री में वो पहचान ही ना बचे तो क्या वाकई स्त्री बच पाएगी? क्योंकि स्त्री जो पहचान है, स्त्री में जो गुण होते हैं, जो स्त्री के तत्व होते हैं, जो मूल उसकी बातें हैं, वो क्या हैं? स्त्री भावनात्मक होती है, स्त्री सहनशील होती है, स्त्री लज्जावान होती है। स्त्री के कुछ विशेष गुण होते हैं जैसे प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता। ये उसके सहज गुण होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हम समय जी रहे हैं, इस समय में स्त्रियों के ये गुण सहज मरते जा रहे हैं। क्योंकि मेरे अपने भीतर के बहुत सारे गुण खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। मैं कई बार अपने आप को महसूस करती हूँ कि वाकई मेरे अंदर जिंदा क्या बचा है, जीवित क्या बचा है। तो महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर अब भावनाएं नाम मात्र की बची हैं। मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातों से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं कई बार बहुत ऐसी बातें भी दिमाग में आ जाती हैं कि ऐसा होने से क्या होगा, पर अब उस बात से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, होता है, हो जाने दो। क्योंकि जो हो रहा है हम उसको बदल नहीं सकते। ये तो समझ में आना एक बात है, पर मित्रों उसके बाद भी हम कई बार भावुक जो होते हैं ना, उसमें कुछ बातों को समझ के भी नहीं समझ पाते हैं। पर हाँ, अब मेरा मन, मेरा मस्तिष्क इन बातों को समझने लग गया है कि अब भावनाओं का कोई मोल मेरे जीवन में बचा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो कई बार जो आप लोगों से मैं बात करती हूँ ना, आप लोग कभी कभी कह देते हो कि आप हमारी भावनाओं को नहीं समझते हो। हाँ, नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आज तक मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिला। और आप जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, आपने कितनों की भावनाओं को समझा? आप जिसको अपनी भावनाएं समझाना चाहते हैं, क्या वाकई आप उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं? नहीं ना। तो आपकी भावनाएं कैसे कोई समझ पाएगा? और ये बात मित्रों मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जो भावनाएं मर रही हैं स्त्रियों में, जो चीजें स्त्रियों के साथ हो रही हैं मित्रों, वैसे पुरुष भी कम शोषित नहीं है। पर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष अधिकांश जो शोषण होता है, महिलाओं के कुछ जो गलत केस कर देती है महिलाएं, जैसे आरोप लगा दिया दहेज का, आरोप लगा दिया बलात्कार का, ये पुरुष बहुत ज्यादा झेलता है। और कभी कभी कुछ कहते हैं ना कि वो चीजें कई बार पुरुष अपने मोहवश झेलता है। और वैसे ही मित्रों महिलाएं भी मोहवश कुछ चीजें झेल रही हैं। पर हाँ, कई जगह क्योंकि महिला पुरुषों से ज़्यादा सहनशील होती है, तो इसीलिए जब महिला बिगड़ती है ना, तो महिला बहुत उससे कहीं ज़्यादा बुरे रूप में बिगड़ती है। और ये मैं अपने उदाहरण से ही आपके सामने रखने का प्रयास करी, क्योंकि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है, मैं ऐसी कदापि नहीं थी, पर जो आज मैं हो गई हूँ उसके पीछे कारण है मेरे पीछे के पुरुष। जो पुरुष मेरे पीछे कुछ रहे हैं, बहुत से पुरुष ने मुझे संभाला भी है, पर जिनसे मैं बहुत गहराई से जुड़ी थी, जो मेरे अपने जीवन का आधार थे, उन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, आज उस व्यवहार के कारण मेरे अंदर का स्त्रीत्व समाप्त हो चुका है। और मैं इसको वहां महसूस कर पाती हूँ, तभी मेरे अंदर की, मैंने कहा ना, जो पीड़ा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें कई बार इंसान को क्वालिटी उसकी बदल देती हैं, वो क्या होती हैं मित्रों? एक दौर था जब महिलाएं घर में थी। ये मैंने जब वीडियो बनाया था ना, स्त्रियों ने छोटे कपड़े और फैशन करना क्यों शुरू किया, उसमें मैंने बात बताई है कि जब स्त्री घर में रही, क्योंकि मैंने जहाँ रही हूँ मैं उसी एरिया की बात बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि मैंने जो देखा है, मेरा मानसिकता ऐसी क्यों बनी, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप अपने आसपास भी ऐसी चीज़ें देख लेंगे। मित्रों, मेरा बचपन सूरत में बीता है। और सूरत आज कोई छोटा शहर नहीं, हम सब जानते हैं। सूरत एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। और मैंने गुड़गांव छोड़ के मैं सूरत में आई थी। और मैं मूलतः यूपी से बिलोंग करती हूँ, यानी कि औरैया में एक छोटा सा जनपद है। जनपद कहूँ या क्या कहूँ उसको, अछलदा करके एक जगह है, वहाँ का मेरा मूल निवास है। वहाँ हमारा पुश्तैनी घर है। उसके आसपास में मेरा अकबरपुर करके भी जगह है, जहाँ मेरा मामा का गांव है। तो हमारा एक चलन था, सूरत में नहीं था वैसा, तो मैं दोनों जगह की बताऊँ क्योंकि मैं गाँव में ज़्यादा रही हूँ और मैंने गाँव ही देखे हैं ज़्यादातर। शहर में मैं पढ़ती थी, आज मुंबई में भी रहती हूँ, पर मुझे शहर कभी अच्छे नहीं लगे। मैं कभी शहरों में रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं मुंबई से पूरा बाहर हूँ। तो मित्रों, मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ वो बात ये है
कि मैंने अपने गांव में यानी कि जो अछलदा और वहाँ आसपास जो देखा था कि हमारे यहाँ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और घर के बाहर की पूरी जिम्मेदारी पुरुषों की होती थी और महिलाएं की जिम्मेदारी पूरी घर की होती थी। इसलिए हमारे घर में कुआं भी होता था और साथ ही जानवर बाहर बनते थे तो सारी जिम्मेदारी पुरुषों की थी। पर महिलाएं ऐसा नहीं घर से बाहर नहीं जाती तो किसी से मिलती नहीं थी, घर बहुत बड़े होते थे, प्लस छत से वो पूरा गांव घूम लेते थे क्योंकि महिला वो छत पूरे गांव की एक हुआ करती थी उस समय। और जो वहाँ के लोग हैं आज वो भी समझ सकते कि हाँ अधिकांश गांव में छत एक हुआ करती थी और वो मुगलों के कारण भी हुआ था। ऐसा मुझे बाद में पता चला कि मुगल जब आक्रमण करते थे ना पूरे गाँव एक जगह इकट्ठा हो सके इसलिए छतें बाद में वैसी बनाई गई थी और वो एक अच्छी चीज़ थी जिसमें महिलाओं को कभी अकेलापन भी नहीं लगता था और अपने आप को बांट भी लेती थी। लेकिन घर से बाहर का काम पुरुष संभालते थे। और मित्रों सूरत में जब आके मैंने देखा वहाँ थोड़ी स्थितियाँ अलग थी, महिलाएं घर बाहर दोनों भी संभालती थी, पुरुष भी संभालते थे, सब मिलजुल के थोड़ा काम होता था। लेकिन एक चीज मैंने और देखी, अपने गांव में वो चीज नहीं देखी थी। अपने गांव में मैंने विधवा स्त्री को तो अकेले देखा था लेकिन जो स्त्री विधवा नहीं है उसको मैंने कभी अकेले नहीं देखा था। हाँ ये चीज और देखी थी कि विधुर का विवाह जल्दी हो गया, विधुर का विवाह कर दिया गया पर विधवा विवाह नहीं हुआ क्योंकि मेरी चाची जब मेरे चाचा जी गुजरे उस समय मेरा भाई मुश्किल से 2.5-3 साल का था पर मेरी चाची ने दूसरा विवाह नहीं किया। ये मेरे परिवार की बात है। मेरी मौसी ने भी विवाह नहीं किया, बच्चे छोटे थे पर मेरी मौसी ने, मेरी उस समय एक मौसी विधवा हो गई थी तो मेरी मौसी ने भी विवाह नहीं किया। तो आसपास और भी जो महिलाएं देखी उन्होंने विवाह नहीं किए। हाँ वो अकेले ही आगे का जीवन बिताया। लेकिन मैंने पुरुषों को देखा तो पुरुषों का 6 से 8 महीने में दूसरा विवाह कर दिया जाता था। ये उस समय की स्थिति मैं बता रही हूँ। वही मित्र जो मैंने चीज़ें सूरत में देखी, सूरत में डिवोर्स यानी कि सूरत में शब्द जो मैंने सुना था वहाँ फारगद्दी कहा जाता है। वहाँ पे डिवोर्स नहीं कहते, फारगद्दी कहते हैं। तो वहाँ फारगद्दी वाली मेरे आसपास महिलाएं काफ़ी थी लेकिन वो महिलाएं अकेली रहती थी। और उसी समय सुना भी था क्योंकि मैं 8 साल उस गाँव में रही थी तो मैंने सुना था कि उस पुरुष ने फारगद्दी ले ली पर उसने दूसरी शादी कर ली। पर हाँ यदि महिला है उसका बच्चा है तो फारगद्दी के बाद वो दूसरी शादी नहीं करती थी। और मित्रों मेरे पड़ोस में लड़की तो ऐसी थी, लड़की इसलिए कहूँगी कि मेरे से 8-10 साल बड़ी होगी बहुत से बहुत। और हाँ मैं उसको नाम से ही बुलाती थी क्योंकि तब गांव में थे तो नाम से बुलाने में कोई आपत्ति नहीं रखती थी। और वो लड़की आपको बता दूँ एक बार ससुराल गई थी और आज उसका बेटा करीब 30 साल का है और वो अपने बेटे के साथ उसने पूरा जीवन अकेले बिताया है, उसने दूसरा विवाह नहीं किया। तो मित्रों ये जो चीज़ें हुई हैं और ऐसी एक जगह नहीं अनेकों जगह हुई हैं। तो अब आप समझ सकते हैं उसके बाद जो हमारी पीढ़ी गई है, मैंने अपनी पीढ़ी में कुछ चीज़ें देखी हैं कि हमारी पीढ़ी ने एक बगावत करने का सुर उठाया था। जैसे मैंने बगावत कर दी, मैंने उसका विद्रोह कर दिया। आपको बता दूं मैंने अपने समय की जो महिलाएं देखी हैं उनमें एक चीज़ देखी कि उन्होंने, आज मेरे वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं इस टाइप के कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेके कहा क्योंकि अपने बच्चों के साथ महिलाएं हिम्मत नहीं कर पाती हैं। और उस समय ऐसे समय में कई बार जो पुरुष उसका दुरुपयोग करता तो पहले भी था लेकिन अब जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो महिलाओं ने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली, उनको कैरियर भी बनाना था क्योंकि मेरे आसपास में कुछ महिलाएं ऐसी हैं। जैसे एक बात करूं, एक मेरी सहेली है बहुत अच्छी, मेरे अंतरंग सहेली है, उसकी बात करूं तो उसके साथ जो हुआ, उसके पति ने जो उसके साथ किया, उसके पति की बहन के साथ भी वही हुआ। जी हाँ, उसने अपनी मतलब उसकी मेरी सहेली ने के पति ने उसको धोखा दिया तो उसकी बहन को उसके पति ने धोखा दिया। पर उसके पति को ये बात समझ में नहीं आती है। वो ये कहता है कि मैं अपने बहनों को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो गलती मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर क्या करूँ मैं। तो उसकी बहन ने भी झेला पर उसको समझ में नहीं आया। वहीं मेरी एक सहेली और है, वो कहती है कि दीदी जब मेरे साथ मेरा पति कुछ गलत करता है तो उस समय उसकी बहन भी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और उसके साथ एक्सीडेंट जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। उसके साथ एक्सीडेंट इसी चक्कर में हो गए हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होता है। और वहीं मेरी एक सहेली और है, वो कहती है जब ये मेरे साथ कुछ गलत करता है मैं पकड़ लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है, उसकी भावनाएं कुछ ऐसी इतनी अंतर्मन से जागृत है कि वो तुरंत कह देती है तुम इस जगह हो, लौटो नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। और छोड़ना नहीं चाहता पर उसके साथ निभाना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं निभाना चाहता? उसके बिना उसको नींद तक नहीं आती है पर फिर भी उसके साथ धोखा करने को तैयार हो जाता है। अब मित्रों ये हमारी पीढ़ी का झेलना चल रहा है। पुरुष झेलता है, सीधा कह देता, हाँ कभी आरोप लग जाते हैं और उसका झेलना वो चीज़ अलग हो जाती है। पर ऐसी महिलाएं 10% मुश्किल से होंगी, पर जो महिलाओं के साथ होता है उसमें हमारे समाज में बहुत बड़ा पुरुष वर्ग है। अब मित्रों ये जो अहंकार है पुरुष का, जो पुरुष झेलने को विवश करता महिला को, वो किस दम पे करता है?
वो दम होता है उसका आर्थिक। क्योंकि ये जो जितनी भी महिलाएं हैं, वैसे तो कई बार कमाने वाली महिलाओं के साथ भी चीज़ें हो जाती हैं, पर हाँ अधिकांश, क्योंकि अब हम देखते हैं अपने घरों में, अपने परिवारों में, समाज में कि एक स्त्री धन नहीं कमाती है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। तो कई बार पुरुषों के मुंह से सुनना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी चीज़ें सुनी है, तुम घर में दिन भर करती क्या हो। मित्रों, जब मेरा विवाह हुआ था ना, मेरे एक्स हस्बैंड को ये लगता था कि मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ। जो काम उनकी माँ को करने में सुबह से दोपहर और शाम से रात होती थी, वो काम मेरे चुटकियों में हो जाते थे। पर वो शुरुआत में उनको लगा कि बहुत काम करती है, इसका काम करना पता भी नहीं चलता। क्यों काम करना पता नहीं चलता, उनके लिए यूज्ड टू हो गया। और उन्होंने उस बात को उसके बाद, तुम करती क्या हो, तुम्हें दिन भर घर में काम ही क्या होते हैं। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि आपकी जॉब 10-12 घंटे में खत्म हो जाती है। आप घर पे आके आप आराम से पढ़ के लेट सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यदि हमसे रात को 2 बजे बच्चा पानी मांगे, आप पानी मांगो, तो हमें उठकर आपको पानी भी देना, बच्चे को भी देना। हमारी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, हमें कभी भी उठ के काम पे लगना पड़ सकता है। हमें सुबह 6 बजे भी रेस्ट नहीं है और रात को 10 बजे भी, आधी रात को 2 बजे भी रेस्ट नहीं है। यदि आप बीमार हो जाते हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। हम बीमार हो जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, आपने यदि हमें ब्रेड खिला दिया, आपने हमें ये कुछ पानी एक आध बार पिला दिया, आपने बहुत महान काम कर दिया, आपने हमारी बहुत सारी केयर कर ली। और आप यदि बीमार हो जाओ तो हम दिन रात आपकी सेवा करें, तब भी आपसे हमें सुनना पड़ता है कि तो हर कोई करता है, तुमने क्या नया कर दिया। हम यदि जीवन साथी हैं तो दोनों की समान स्थितियां बनती हैं मित्रों, पर ऐसा हम तो नहीं देखते। हमें तो अपने आसपास ऐसा नहीं मिलता है। तब मैं ये बात कहती हूँ मित्रों कि जो चीज़ें आगे जाके हो रही हैं, जो वर्तमान में चल रही हैं, हो क्या रहा है कि जो अकड़ पुरुष की कमाने के कारण थी, क्योंकि आज मैं वर्तमान समय में देख रही हूँ स्त्री कमा भी रही, फिर भी पुरुष की अकड़ झड़ रही, क्योंकि उसकी जो मानसिकता बनी हुई ना, जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ी आ रही है, उसको निकाल नहीं पा रही है। हाँ, कुछ ने निकाल के भी फेंक दिया है, उस मानसिकता को निकाल के फेंक दिया। मित्रों, मैं अपनी कई बार आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पति ने कभी प्राणायाम नहीं किया। आज उनको पार्किंसन है, ठीक हो सकते हैं, 2 ही काम करने हैं, 3 ही काम करने हैं, नाक में तेल डालना है, पानी बढ़ाना है और प्राणायाम करना है, और उनको सब आता है, पर करना कुछ नहीं है। तो अपनी बीमारी को झेलिए, इलाज करवा दो। डॉक्टर के पास इलाज हर चीज़ के नहीं होते हैं। पार्किंसन के कितने रोग की डॉक्टर के पास ठीक हो जाए आप देख लीजिए। पर हाँ, हमारे खानदानी रोग है, मतलब हमारा ये हमारे क्या कहते हैं उसको, अनुवंशिक में है ये पार्किंसन, पर उनको नहीं समझ में आया। मैं उनको कई बार समझाने का प्रयास किया, पर नहीं समझ में आया। आगे मित्रों फिर परिणाम तो आते ही हैं। अब मैं आपको जो अपनी बेचैनी कहना चाह रही हूँ, ये वाली सारी बातें इसलिए बताई ना मित्रों, कि जो स्थितियाँ बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, और ये जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं दोनों तरफ समझने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसको उसकी 2 पत्नियाँ छोड़ के जा चुकी, उसके बाद भी वो परेशान है, होता है, नहीं होता, सारी चीज़ें होती हैं। महिलाएं भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष ही करते हैं। पर हाँ, आज हम जो महिला, क्योंकि पुरुष में स्त्रीत्व नहीं आता, लेकिन स्त्री में पुरुषत्व आ रहा है, क्योंकि उसको लेना पड़ता है। कोई भी पुरुष स्त्री नहीं बनना चाहता, पर स्त्रियों से पुरुषत्व की आशा कर ली जाती। जैसे पुरुष जल्दी घर के काम करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन स्त्री कमाए, ये पुरुष कई बार आशा करता है। स्त्री कमाएगी भी और घर भी चलाएगी और सब कुछ करेगी। क्योंकि जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम जॉब कर लो, पर उनकी दूसरी बात ये थी, घर मैं नहीं संभाल पाऊंगा, घर तो तुमको ही संभालना है, तो भाई मैं जॉब क्यों कर लूँ, मैं दोनों जगह अपने आप को क्यों पीटूँ, क्यों अपना दोहन करूँ। मैंने वो स्वीकार नहीं किया, तो मैंने जॉब करना भी स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने मुझे 32 साल की उम्र में कहा, 32-33 साल की उम्र में तुम जॉब कर लो। उससे पहले तुम्हें नहीं सोचा था, उससे पहले तुम्हें अपनी माँ की सेवा करने वाली चाहिए थी, उससे पहले तुम्हें अपनी सेवा करने वाली चाहिए थी। पर जहाँ अब तुम्हारी माँ चली गई मेरे पास से, तुम्हारा भाई चला गया, तो अब मेरा समय फालतू में जा रहा है, तुम्हारी दिमाग में फालतू की बातें घूम रही, तुम जॉब कर लो। क्यों भाई, आपकी सुविधा सब कुछ, जब मुझे कुछ चाहिए तो उसकी बातें कुछ नहीं। तब मैंने उनको सीधा बोला, कमाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। मैं नहीं कमाऊंगी, आप कमाएंगे, मैं घर चलाऊंगी, जैसे अभी तक करी थी आगे भी वैसे ही करूंगी। तो उनको कमाने की जो अनिवार्यता हो गई। मित्रों, हम जो आज समाज में देख रहे हैं, स्त्री पुरुष की जो अब सहन करने को तैयार नहीं है, कारण क्या है? इतना सा ही है मित्रों, जब स्त्री कमाने लगेगी तो जो एक निर्भरता उसकी आपके ऊपर थी वो क्यों सहन करेगी? क्योंकि आर्थिक रूप से घर के बाहर के काम के रूप में वो आपके ऊपर निर्भर थी। लेकिन जब आपने वो काम भी उसी से करवाने हैं, आपको वो भी नहीं करना, वो भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी है, तो आप शराब पिए, नशा करें, जुआ खेलें और उल्टे सीधी हरकतें करें, उसके लिए वो आपका पोषण करे? क्यों करे?
क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए हैं। एक आदमी मुझसे कहता है मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती है क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी जॉब नहीं है। जब उसकी पत्नी से मैंने बात की, मैंने कहा आपकी पत्नी से मेरी बात करवाइए, तो कहती है कि इनको गर्म रोटी चाहिए, मैं जॉब करूँगी इनको गर्म रोटी खिलाऊं, दोपहर में गर्म रोटी इनको मैं कहाँ से खिलाऊं, दोपहर में जॉब छोड़ के तो नहीं आ सकती ना, और जॉब नहीं करूँगी तो घर कैसे चलाएंगे। नहीं, उस स्थिति में वो पुरुष समझने को तैयार, खुद काम नहीं कर रहा है, नशा भी कर रहा है और पत्नी पोषण भी कर रही है, फिर वो समझने को तैयार नहीं है। तो आप सोचो कि स्त्री अहंकारी हो रही है, तो ये आपका भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बात अब वो नहीं सुनी, क्योंकि आपने जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपको पोषण मिला है आपके पुरुष के अहंकार के रूप में, तो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई है। यदि नहीं निभा सकते तो आप काहे के पुरुष और काहे की स्त्री आपको सहन करे, और क्यों सहन करे, नहीं करेगी और उसका अहंकार बढ़ेगा। यदि आप चाहते हो कि स्त्री सम्मान करे तो उसको भी सम्मान देना सीखो, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं मित्रों, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं हैं मित्रों। जब आप चाहते कि आपकी पत्नी आपका सम्मान करे, आपको समझे, तो आपकी पत्नी भी आपसे यही चाहती कि आप उसका सम्मान करो, आप उसको समझो। यदि आप नहीं समझते हो तो आपकी पत्नी भी आपको नहीं समझेगी। हाँ, पत्नियों से भी मैं ये आशा करती हूँ कि आप यदि अपने पति को नहीं समझोगे तो पति भी आपको नहीं समझेंगे। पर कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलत मानसिकता अपनी थोपने का प्रयास करते हैं कि नहीं तुम ये गलत बात मेरी मान लो, और ऐसी गलतियां करने वाले समाज में स्त्रियां कम हैं स्त्रियां भी हैं आज तो, क्योंकि आज जो माहौल बदल रहा है उसमें स्त्रियां भी हैं, पर हाँ पुरुषों की मात्रा अभी भी ज़्यादा। क्योंकि जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो कितनी पुरुष धोखा देने वाले और कितनी स्त्रियां धोखा देने वाली हैं, मैं दोनों तरफ महसूस कर पा रही हूँ। हाँ, सामने कौन है वो भी कोई स्त्री है, पुरुष को स्त्री मिलती है, स्त्री को पुरुष मिलता है, वो बात दूसरी है, पर अपने साथी को धोखा देने वाले कौन से लोग ज्यादा हैं, जब मैं उस चीज को नोटिस करती हूँ तो मुझे वो चीज समझ में आती है। क्योंकि मुझे धोखा देके मेरा पति गया था तो उसके सामने कोई किसी स्त्री के लिए वो गया था, पर उस स्त्री ने इनको क्यों चुना, क्योंकि ये खुद उसका चुनाव बने, अन्यथा वो नहीं चुन पाती। पर हाँ, अपने साथी को छोड़ के जाने की जो निर्णय करता है वो धोखा देने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा धोखा देने वाला नहीं होता है। तो हम वहाँ इस बात को करें। तो मित्रों, मैं अपनी बात कई बार आपके सामने रख चुकी हूँ, मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे कि मैं नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी और मैं अपनी बेटी को कभी भी उस दिशा में नहीं डालती, लेकिन आज वर्तमान में मैं जिस स्थिति में खड़ी हूँ, मेरा बेटा है पर मेरी बेटी होती तो मैं उसको सिखाती, क्योंकि मेरी सहेली ने भी अपनी बेटी को सिखाया कि बेटी पहले पैसा कमा, उसके बाद कुछ और करना, उसके बाद शादी के बारे में सोचना, क्योंकि यदि तू नहीं कमाएगी तो मेरे जैसी स्थिति बन जाएगी तो तू क्या करेगी, तुझे अपने पति की तलवे चाटने पड़ेंगे, तुझे उसके साथ मजबूरी में रहना पड़ेगा क्योंकि तू कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेरी सहेली को अपनी बेटी को ऐसा सिखाना पड़ा, और उसने जब तक उसकी बेटी का करियर नहीं बन गया उसके विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। वो 28-30 साल की, और ऐसी स्थितियाँ आज बन रही हैं, और इसी कारण से महिलाएं अब माँ नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि जब समाज में अपनी जिम्मेदारी कोई वर्ग छोड़ता है तो दूसरा वर्ग उससे प्रभावित होता है, और जब ये दो वर्ग प्रभावित होंगे तो संपूर्ण समाज उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो यदि आप आरोप लगाते हैं कि स्त्री में लज्जा नहीं रही है, आज पल्लू नहीं बचा है, तो आने वाली पीढ़ी को माँ के आंचल की छाया कैसे मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। यदि माँ के आंचल की छाया चाहिए बच्चों के लिए तो आप अपने स्वभाव को भी वैसा बनाइए ताकि स्त्रियां अपने बच्चों को माँ के आंचल का साया दे सकें। अन्यथा मात्र माँ से ममता की अपेक्षा क्यों, पिता से उनकी भावनाओं को क्यों नहीं जोड़ना चाहते आप? क्यों पिता जिम्मेदारी छोड़ के चला जाए तो मात्र माँ को ही निभाना पड़ेगा, यदि चला गया है तो माँ दूसरा विवाह पहले नहीं करती थी पर अब करेगी, क्योंकि अकेलापन उसको भी खलता है। जो शरीर की मांग पुरुष की होती स्त्री की भी होती है। हाँ, अब स्त्री उसको कितना नियंत्रण कर पाती है, पुरुष नियंत्रण नहीं करता, और स्त्री फिर कितना भटकती है, तो वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार बहुत सारे मेरे दर्शक मुझसे कहते हैं हम आपसे शादी करना चाहते हैं। आपने मेरे विचार जानने का प्रयास किया है? नहीं किया। आपको मुझसे शादी करनी इसलिए मुझे तैयार हो जाना चाहिए? क्यों? किस खेत की मूली हैं आप? और यदि मैं ना मानूं तो मेरे बहुत से दर्शकों ने मुझे बदनाम करने का भी प्रयास किया है। मेरे वीडियो पे कमेंट में कमेंट करते हैं कि वो तो ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, ना जाने क्या क्या, मैं अभी शब्द नहीं गिनवाना चाहूंगी कि अभी। और ये मेरे साथ मेरा सामना ऐसे लोगों से हर 10-15 दिन में एक आध बार हो जाता है। तब मैं एक बात कहती हूँ मित्रों, कि यदि आपको लगता है कि मैं चरित्रहीन हूँ
तो आपको अलग दिख जाता। और हाँ, आप खुद जैसे हैं दुनिया आपको वैसा ही दिखती है। और आपको लगता है कि किसी को बदनाम करके आप अपने आप को बड़ा साबित कर देंगे। प्रयास करके देख लीजिए कि जिस दिन मेरे आसपास आप आ गए ना, आपको बताऊं, मैं जहाँ रहती हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, उस बिल्डिंग के लोग मुझे दीदी कह के संबोधित करते हैं, जबकि मैं इसी जगह ब्याह करके आई थी। पर हाँ, मेरे पति के संबोधन से मुझे कोई नहीं जानता, जबकि उनके साथ इस घर में मैं रही हूँ। सब लोग मुझे दीदी कह के बुलाते हैं। हाँ, और दूसरी बात आपको बता दूँ, मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, धातु के वीडियो जो मैंने बनाने शुरू किए थे, मेरी बिल्डिंग में आवाज़ उठी थी, दीदी ये कैसी वीडियो बना रही हैं। पर वहीं से जवाब भी मिल गया कि आप शब्द सुनो, एक भी वीडियो गलत नहीं है दीदी का। समझ को दीदी भटका नहीं रही, दीदी सही दिशा दिखा रही हैं। और मेरे पास जब बात आई, उससे पहले वो बात पूरी वहीं की वहीं निपट गई। और जब तक मुझ तक बात पहुंची तो पता चला, दीदी आप क्यों टेंशन लेते हो, छोड़ो ना, जो होता है होने दो, आप सही काम कर रहे हो। तो ये मेरी बिल्डिंग वालों का समर्थन है। और आगे की एक बात बता दूं मित्रों, शायद अभी तक मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभीओं ने चीज़ नहीं सोची। मेरी बिल्डिंग वाले मुझे कहते हैं, दीदी आप कभी किसी की तरफ देखते नहीं हो, पर आपके जीवन में कोई आना चाहिए। मैंने कहा जब मैं एक के साथ नहीं निभा पाई तो और के साथ निभा पाऊंगी, क्या पता। बोले दीदी पर सब एक जैसे नहीं होते। पर मैं कहा मेरा स्वभाव भी तो कौन सा बहुत अच्छा है। मतलब मेरी बिल्डिंग वाले हर तरीके से मुझे समझने को तैयार हैं। मेरे घर में ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी पुरुष भी आते हैं, पर किसी ने आज तक मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई कि दीदी कुछ पुरुष आने कुछ गलत हो सकता है। नहीं, दीदी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये इतना गहरा विश्वास है और इनके विश्वास को कायम रखना मेरी अपनी जवाबदेही है और मैं उसको निभाती हूँ। तो मित्रों, ये जो सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कभी कभी हर कोई अपने चरित्र को संभाल पाए, आवश्यक नहीं होता है। पर हाँ, यदि आप मजबूत हो जाए तो संभाल भी लेते हैं। पर क्या ये जिम्मेदारी मात्र स्त्रियों की ही है? पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब अपनी जिम्मेदारी से आप भटकेंगे, जब स्त्री कमाएगी भी, घर भी चलाएगी, तो उसको पुरुष की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, शरीर की पूर्ति नहीं है तो उसको आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे शरीर की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है तो मुझे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कमाती हूँ। तो मेरा अहंकार भी उस लेवल में जाता है। आज मैं किसी की सुनने को तैयार नहीं हूँ। मेरी माँ ने अपने आप को वापस थोपने का प्रयास, क्योंकि मेरी माँ 75 साल के आसपास की, तो उसकी मानसिकता उसी समय की है। उनके हिसाब से पुरुष कुछ भी करे चलता, क्योंकि उन्होंने वही अपने बचपन में सीखा था, वही देखा था, तो आज वो भी उसी चीज़ को मानती है। लेकिन हाँ, अब हमारी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी उस चीज़ को झेलने को तैयार नहीं है। और हमारी आने वाली पीढ़ी अब क्या सीखेगी, वो क्या करेगी, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी में आप जानते हो, मेरी पीढ़ी में गोपाली है, द ब्राउन डॉटर जानवी है, क्योंकि आप में से बहुत से दर्शक उसके भी दर्शक होंगे। मैं उनके कपड़ों से सहमत नहीं हूँ, पर मैं उनको समझा भी नहीं पा रही, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं आज चल रही हैं। पर हाँ, मैं कुछ चीज़ें फिर इंटरफेयर करना बंद, क्योंकि जब कोई ना सुने तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने आपको कह दी, पता नहीं क्यों कह दी, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। पर हाँ, मैंने इस पर पहले वीडियो दिए हैं, लज्जाहीन स्त्रियाँ पुरुष के नाम से, आप देख सकते हैं कि मैं खुद उसके पक्ष में नहीं हूँ। पर क्या करें, आज का समय वैसा चल रहा है, लोग उस हिसाब से चल रहे हैं। पर इस समय को यही लोग बदल सकते हैं, पर ये बदलना ही नहीं चाहते, वो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। और मेरा काम हमेशा वो रहा है, मैं ट्रेंड को बदलने का प्रयास करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा अकेली पड़ जाती हूँ और अकेली रह जाती हूँ। मुझे अकेलापन स्वीकार है, एकांत स्वीकार है। अकेलेपन से एकांत की यात्रा करने का प्रयास करी हूँ, होगी नहीं होगी पता नहीं, पर हाँ, प्रयास तो कर ही सकती हूँ। देखते हैं क्या होता है, या तो पागल हो जाऊंगी या फिर कुछ कर जाऊंगी, क्योंकि अपने जीवन को इस्तेमाल करना कैसे, ये हम तय निर्धारित करते हैं। और मैंने अपने लिए जो निर्धारित किया है वो आपके सामने रखा है। मेरी सोच कितनी सही कितनी गलत मैं नहीं जानती, क्योंकि सही गलत कुछ भी नहीं होता। हाँ, मेरी सोच पे आपकी क्या राय है, आप मेरा कुछ मार्गदर्शन कर पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सबसे मार्गदर्शन चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं गलत दिशा में जा रही हूँ, तो मुझे भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी वीडियोस दिए जो आपके रोगों पर हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिएगा, आपको बहुत सारी बातों का समाधान मिल जाएगा। और आगे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, अंत में नंबर दिया। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया, कंसल्टेंसी की फीस होती है। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, सलाह अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।